तो चलिए आज बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी कहानी की। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, किसी देश की नहीं, बल्कि हर उस चीज की है जो मौजूद है। चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। हम बात कर रहे हैं हर चीज की कहानी के बारे में। तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, यहाँ तक कि हम और आप सब इसी कहानी का हिस्सा हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें समय और स्पेस की उन गहराइयों में ले जाएगी जहां सोचना भी मुश्किल है। जी हाँ, हर चीज की कहानी। तो जब हम कहते हैं हर चीज, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो नंबर सामने आने वाले हैं वो दिमाग घुमा देंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है यूनिवर्स की इस अविश्वसनीय विशालता को समझने की कोशिश करना। और सच कहूं, इसे पूरी तरह से समझ पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा है? क्या इसका कोई किनारा है या ये बस चलता ही जाता है हमेशा के लिए? सच तो ये है कि इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन हम उस हिस्से की बात कर सकते हैं जिसे हम देख पाएं, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अच्छा, अब एक नंबर बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 100 अरब। नहीं, ये तारे या प्लैनेट्स नहीं हैं। ये गैलेक्सीज की संख्या है, सिर्फ उतने यूनिवर्स में जिसे हम देख सकते हैं। और सोचिए, हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं। मतलब इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड ज्यादातर खाली है। मतलब इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में बस कुछ मुट्ठी भर रेत के दाने बिखरे हों। चीजों के बीच का ये खालीपन, ये कुछ नहीं भी उतना ही जरूरी है जितनी कि वो चीजें खुद। अब इतनी बड़ी बड़ी दूरियों को किलोमीटर या मील में तो नाप नहीं सकते हैं ना। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने कुछ खास यूनिट्स बनाई हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर की दूरियों के लिए है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एयू। पास के तारों तक की दूरी के लिए लाइट ईयर। और जब गैलेक्सीज के बीच की दूरी नापनी हो तो यूज होता है पार्सेक। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि यूनिवर्स बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है, ये सब आया कहां से? मतलब इसकी पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई? इस सवाल को लेकर ना पहले दो बड़े आइडियाज थे। एक तरफ थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कहती थी कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही था, ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। और दूसरी तरफ थी बिग बैंग थ्योरी, जिसका मानना था कि नहीं, यूनिवर्स की एक जबरदस्त शुरुआत हुई थी और तब से ये लगातार फैल रहा है। और जैसे जैसे हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, हमें सबूत मिलने लगे। और आज सारे के सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक बहुत छोटे, गर्म और घने बिंदु से हुई थी। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बिल्कुल शुरुआत में, जीरो टाइम, सब कुछ एक बिंदु में। फिर एक धमाका, 1 सेकंड से भी कम में पूरा यूनिवर्स तेजी से फैला और बस 3 मिनट के अंदर हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी पहले एटम्स एक गर्म सूप में तैयार हो गए। और फिर करीब 3 लाख साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हुआ कि रोशनी पहली बार आजादी से ट्रैवल कर सकी। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह सिर्फ कहानी नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। तो चलिए अब एक जासूस की तरह उन सुरागों को देखते हैं जो बिग बैंग ने हमारे लिए छोड़े हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला सबूत तो यही है कि हमारा यूनिवर्स आज भी फैल रहा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गुब्बारे वाला एग्जाम्पल। सोचिए कि एक गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बने हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। स्पेस का ताना बाना भी ठीक ऐसे ही खिंच रहा है। साइंटिस्ट्स इसे 3 बड़े सबूत कहते हैं। पहला है रेडशिफ्ट, मतलब दूर की गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी खिंच जाती है, जो बताती है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं। दूसरा, जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही ज्यादा तेजी से दूर भाग रही है। और तीसरा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो उस शुरुआती धमाके की बची हुई हल्की सी गर्मी है, और ये हमें आज भी पूरे ब्रह्मांड में मिलती है। तो हमने यूनिवर्स की शुरुआत देख ली, उसके सबूत भी देख लिए। अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी में हम कहां पर हैं, हमारा पता क्या है। देखिए, तारे ना झुंड में रहते हैं। इन झुंडों को हम गैलेक्सीज कहते हैं, मतलब तारों के शहर। और ये शहर भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होती हैं स्पाइरल, जिनकी खूबसूरत घुमावदार भुजाएं होती हैं। कुछ होती हैं एलिप्टिकल, जो बस तारों के बड़े बड़े गोले जैसी दिखती हैं। और कुछ होती हैं इर्रेगुलर, जिनका कोई तय आकार ही नहीं होता।
और हमारा घर, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है और हम इसके बिल्कुल सेंटर में यानी मेन सिटी में नहीं रहते, बल्कि शहर के बाहरी इलाके में इसकी एक भुजा पर रहते हैं। है ना कमाल की बात? तो हमने यूनिवर्स के स्केल को समझा, उसकी शुरुआत को देखा और उसमें अपनी जगह भी ढूंढ ली। पर यह सब जानने के बाद एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। हमें आज पता है कि यूनिवर्स को शुरू हुए करीब 13.7 अरब साल हो चुके हैं। एक लंबा, बहुत लंबा सफर, जिसमें हर चीज बनी जिसे आज हम जानते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो सवाल यह है कि वो किस चीज के अंदर फैल रहा है, उसके बाहर क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी विज्ञान ढूंढ रहा है। जरा सोचिएगा इसके बारे में।